Hello bachon, let's read the question. The question says potential energy of a particle m depends on the distance y from line AB according to the given relation u is equals to k divided by square root y square plus a square, where k is a positive constant. A particle of mass m is projected from y is equals to square root 3a towards line AB perpendicular to it. The minimum velocity so that it cannot return to its initial point is square root k divided by a and m. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है बच्चों, सो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो देखो यहाँ पे हमें पार्टिकल गिवन है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या रिलेशन गिवन है, u इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन गिवन है. अब देखो यहाँ से इस पार्टिकल को क्या किया हमने, ए बी के परपेंडिकुलर और टुवार्ड्स द ए बी इसको प्रोजेक्टाइल किया और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है. सो हमें v की मिनिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है और ऐसे कि ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाए और वापस इस इनिशियल पोजीशन के ऊपर रिटर्न नहीं हो पाए. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो की कंसेप्ट, तो सबसे पहले हम डायग्राम से देखेंगे कि यहाँ पे देखो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम P और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम Q. तो क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हो रही. सो मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कंजर्वेटिव रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी Me8P इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी Me8Q. ये दोनों हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. तो P के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी की अब बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो K प्लस U, K1 मान लेते हैं, K1 प्लस U1 इज इक्वल्स टू K2 प्लस U2. अब देखो जब पार्टिकल हमारा क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा और यहाँ पे इसके पास में कुछ वेलोसिटी रही तो ये वापस इनिशियल पॉइंट के ऊपर जा सकता है. तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए. सो यहाँ पे K2 की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीरो रखेंगे. सो अब देखो K1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं. सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है इसका y कितना दे रखा है, स्क्वायर रूट 3 है. तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट y की वैल्यू हमारी कितनी है, स्क्वायर रूट 3a और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस इस पॉइंट के ऊपर जब पहुंच जाएगा पार्टिकल तो इसका वाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, अंडर रूट के डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई की वैल्यू जीरो प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ एम पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर और a स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे तो k डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या आ जाएगा 2a. k डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल्स टू, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा k डिवाइडेड बाई a. सो इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई a माइनस k डिवाइडेड बाई 2a. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2a के इक्वल एलसीएम आ जाएगा. सो यहाँ से आ जाएगा 2k माइनस k. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई 2a, k डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल्स टू ये किसका इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के. तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई एम ए, के डिवाइडेड बाई एम ए. ये आ गई हमारे पास में के डिवाइडेड बाई एम ए. सो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई एम ए.
अब देखो यहाँ पे एक हमें क्या दे रखा है, n एक्स्ट्रा दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक से मल्टीप्लाई कर ले तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, एक के इक्वल आनी चाहिए। सो n इज इक्वल्स टू हमारे इस कंडीशन के अंदर n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। सो n इज इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट आंसर। और वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट k डिवाइडेड बाई एम ए। So n is equals to 1 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.